नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, वो इंतज़ार की घड़ियाँ जो हमने अभी 3-4 दिन पहले स्टेटस के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जो अनाउंसमेंट की थी, अब वो सच हो चुकी है कि 1.5 लाख नंबर PMKVY स्कीम में केयर गिवर की स्किलिंग के लिए दे दिया गया है, जिसका RFP ऑनलाइन हो गया है। ध्यान से सुन लें दोस्तों बात, आपको अब टारगेट RFP के माध्यम से मिलेगा। आपको RFP के माध्यम से ये प्रोजेक्ट अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप कहाँ इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो वो जानना सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि PMKVY का RFP लाइव हो चुका है। इस प्रपोजल को अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी है, यानी गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल फीस आपसे इसके लिए चार्ज नहीं कर रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सबमिट होगा। सबसे पहले आप स्किल इंडिया पोर्टल पर जाएं, skillindia.gov के पोर्टल पर जाएं और वहां जाने के बाद आप इस RFP को देख पाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेप्टिंग ट्रेनिंग प्रपोजल अंडर PMKVY 4.8 क्लिक हेयर। आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन PMKVY, और नीचे एक पॉइंट दिखेगा केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग अंडर PMKVY। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने टेलीफोन के माध्यम से या ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, PMKVY प्रपोजल दिखाई देगा। उसमें आप अप्लाई फॉर प्रपोजल करेंगे तो आपको प्रपोजल के अंदर आप जा पाएंगे क्रिएट ए न्यू प्रपोजल करके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये RFP जो है सिर्फ केयर गिवर के लिए है, तो पहले हम RFP की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बेसिक डिटेल की बात करूं तो जो टोटल टारगेट है वो इस RFP के अंदर 1.5 यानी कि टोटल 1.5 लाख नंबर का टारगेट अप्रोक्सीमेटली रखा गया है, और मल्टी स्किल्ड केयर गिवर में, जो कि 6 महीने से लेकर अगले 12 महीने तक का प्रपोजल होगा। अगर हम सबसे पहले बात करें क्या ये प्रपोजल प्लेसमेंट लिंक्ड है, हाँ दोस्तों, ये प्रपोजल अगर हम बात करें तो पॉजिटिव प्लस प्लेसमेंट दोनों लिंक है, यानी जितने कैंडिडेट होंगे उन सब की आपको हॉस्पिटल या फिर अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड टू जॉब रोल, वहाँ पर आपको उनकी OJT करानी होगी, और उसके बाद 70% जो है वो या तो वेज एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको देना होगा। अब सबसे मस्ट पॉइंट आता है कि जॉब रोल कौन कौन से होंगे, तो इसमें मेनली जो है वो 3 सेक्टर लिए गए हैं। एक हेल्थ केयर SSC के कुछ जॉब रोल है, एक ब्यूटी SSC के कुछ जॉब रोल है, और एक डोमेस्टिक वर्कर के कुछ जॉब रोल है। स्क्रीन पर आपको कोर्स और कैटेगरी दिखाई दे रही है। SSC जो कोर्स कैटेगरी है वो पहले जेनेटिक केयर में 7 जॉब रोल है, उनका लेवल और हावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद चाइल्ड केयर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके बाद मैटरनल एंड पेडियाट्रिक केयर है, उसके बाद पैलिएटिव एंड ऑफ द लाइफ है, होम बेस्ड है, कम्युनिटी है, डिसेबिलिटी है, और योगा और डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो ये जॉब रोलों में आप अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार अप्लाई कर पाएंगे। अब सबसे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई होंगे या कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर जो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग कर रहा है क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों, प्राइमरी जो है पोर्टल को देखने के बाद हम पोर्टल का स्क्रीनशॉट भी आपके यहाँ लगा रहे हैं। उस स्क्रीनशॉट में आप देखें सिर्फ रजिस्टर्ड पब्लिक हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, और एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद वैलिड परमिशन, वही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप जान ले कि इसका प्रपोजल सबमिशन और इवेलुएशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे अपने प्रपोजल को स्किल डेवलपमेंट डिजिटल हब पर। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी प्री ईसी कमेटी के द्वारा। अगर प्री ईसी कमेटी में आपका प्रपोजल जाता है, अगर वो उसको अप्रूव करते हैं
तो फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएगा और रिजेक्ट होगा तो आप बाहर आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी या तो अप्रूव्ड करेगी या नोट अप्रूव्ड करेगी। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूव्ड किया तो टारगेट लोकेशन और इनिशिएट होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये जो चार्ट है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है ताकि इसके अनुसार आप काम कर सको। टाइमलाइन जो है प्रोजेक्ट की, ये स्क्रीनशॉट भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि जो टाइमलाइन दिखा रहा है वो 15 मार्च 2027 तक आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। और जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 6 से 12 मंथ दी हुई है, क्योंकि 15 मार्च तक जो आप प्रपोज कर रहे हो उससे आगे को जाने का टाइम आपको नहीं दिया जा रहा है। हम पोर्टल की बात करें तो कुछ लोग जरूर जानना चाहेंगे कि पोर्टल पे सबमिट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो चाहे आप चाहें तो अपनी डायरी उठा सकते हैं, पेन उठा सकते हैं। जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस के अंदर 3 चीज़ें मांगी गई हैं। सबसे पहले वो अपना हॉस्पिटल होने का या फिर नर्सिंग कॉलेज होने का उसका सबूत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस के रूप में अपलोड करें। उससे संबंधित पैन कार्ड या जीएसटी अपलोड करें। और अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। कितने साल से आप काम कर रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और उसी सिमिलर सेक्टर में भी आपने काम किया है तो वो भी आपको बताना होगा। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के अंदर सेकंड फाइनेंशियल है, लास्ट 3 साल का टर्नओवर और आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ अपलोड होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास कितने ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल हैं, क्या वो ट्रेनिंग सेंटर लीज पे हैं या ओन्ड है। अगर लीज पे है तो आपको 2 सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। एक तो आपको लीज डीड यानी कि रेंट एग्रीमेंट सबमिट नहीं करना, 2 साल मिनिमम लीज, 2 साल से ऊपर की लीज सबमिट करनी होगी। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओनर से सबमिट करना होगा कि यहाँ अगर ट्रेनिंग करवाई जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस के अंदर आप बताएंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को किसी थर्ड पार्टी को सबलेट नहीं करेंगे। अपलोड एफिडेविट के अंदर आप बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रेंचाइजी या सब कॉन्ट्रैक्टेड मोड में नहीं चलेगा। उसके अलावा क्लासरूम भी बताना आपको ज़रूरी है, कितने क्लासरूम, कितने लैब आपके अवेलेबल हैं, उनमें प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं। एक वेरिफिकेशन चेकलिस्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है, वो टेम्पलेट आपको भर के सबमिट कराना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल है वो ये फर्स्ट जो पार्ट है पीएमकेवीवाई प्रपोजल का, वो फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल होगा। सेकेंड पॉइंट में ट्रेनिंग डिटेल। ट्रेनिंग डिटेल में 2 चीज़ें, एक तो आपको ट्रेनर और स्टाफ अवेलेबिलिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट एक्सपीरियंस। जो ट्रेनर्स होंगे वो टीओटी सर्टिफाइड होने जरूरी हैं, तो उसके वैलिड टीओटी सर्टिफिकेट आप इशू करेंगे। कितने बैच आप प्रपोज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको टीओटी सर्टिफाई आपको बताना होगा कि आप 8 बैच प्रपोज कर रहे हैं तो आपको हर बैच चलाने के लिए टीओटी सर्टिफिकेट है तो 100%, अगर 75 है तो 75, तो वो आपको बताना होगा। ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में आप अपना प्रीवियस किया हुआ काम एक एक्सेल शीट बनाकर उसके साथ आपके वर्क कंप्लीशन लेटर, वर्क ऑर्डर और अपना पूरा स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस जो है, जितनी भी पास्ट परफॉर्मेंस आपने की है पीएमकेवाई या अदर स्किल डेवलपमेंट स्कीम में, ताकि आपके प्रोफाइल को एनालाइज किया जा सके। क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस का क्या मार्किंग क्राइटेरिया रखा गया है वो कहीं भी नहीं बताया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि लास्ट 3 साल में आपने पीएमकेवाई वे से संबंधित स्कीम में क्लोजर रिपोर्ट अगर आपके पास है, वर्क ऑर्डर आपके पास है, एमआईएस का डेटा आपके पास है, तो वो पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको प्रोजेक्ट प्लान स्टेप 3 जो है वो प्रोजेक्ट प्लान होगा। प्रोजेक्ट प्लान के अंदर सबसे पहले आप बताएंगे कि आप शॉर्ट टर्म करेंगे, आरपीएल ट्रेनिंग करवाएंगे और वो ट्रेनिंग ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। आपका जो प्रोजेक्ट का मॉडल है वो रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉयड यानी आरटीडी रहेगा या नॉन आरटीडी रहेगा या कैपेटिव रहेगा। कैपेटिव का मतलब होता है कि आप खुद ही एब्जॉर्व करोगे उन कैंडिडेट को, खुद ही जॉब लगाओगे जहाँ पर। उसके लिए आपको पूरा प्रपोजल यहाँ बनाना होगा जिसके मेन पॉइंट है प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, भाई आप क्या करना चाहते हो प्रोजेक्ट के अंदर,
मेजर एक्टिविटी क्या होगी प्रपोज के अंदर, मोबिलाइजेशन क्या होगा, ट्रेनिंग होगी, काउंसलिंग होगी, कौन कौन से टारगेट बेनिफिशियरी रहेंगे, क्या आपके एग्जिस्टिंग लोग रहेंगे, बाहर से मोबिलाइज करेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे लेंगे, वो सब आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा मेजरेबल आउटकम, इस प्रोजेक्ट को करने से आपकी आउटकम क्या आएगी, आपकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने होंगे स्टेप नंबर 3 में। और सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग प्लान, आप ट्रेनिंग प्लान के अंदर आपको पूरा डिटेल बताना होगा। आपको ट्रेनिंग सेंटर का नाम, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर एड्रेस, स्पोक का नाम, ईमेल, कहाँ आप ओजीटी कराएंगे, उन एम्प्लॉयर की डिटेल देना बड़े ज़रूरी है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आपको जिन लोगों पे ओजीटी करानी है उनकी डिटेल आपको बतानी होगी। ये भी बताना होगा कि अगर आपका हॉस्पिटल है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, नर्सिंग कॉलेज है तो उसकी कैपेसिटी कितने बच्चों की है, अगर हॉस्पिटल है तो कितनी बेड की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा ओनरशिप डिटेल आपको बतानी होगी। और ओजीटी के बारे में तो बताना बहुत ज़रूरी है। और ओजीटी के कहाँ ओजीटी होगी, किस जॉब रोल में होगी, उसका स्पोक कौन होगा, आपको जो है उसका प्रूफ भी डालना होगा। उसके अलावा आपको जॉब रोल प्रपोज भी करना होगा। 3 सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ब्यूटी वेलनेस, डोमेस्टिक, हेल्थ केयर, जॉब रोल हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको। आप यहाँ से सिलेक्ट कर भी देख पाएंगे। तो इन जॉब रोलों के अंदर आपको कितना जॉब रोल, कब उसकी एक्सपायरी होगी, उससे संबंधित टीओटी ट्रेनर आप ऐड करके इस प्रपोजल को सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों हमने इसमें कंप्लीट जानकारी दे दी है। इस आरएफपी के लिए गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि हिंदुस्तान में केयर गिवर को ट्रेनिंग दी जाए, हॉस्पिटल्स को लोग मिल जाएं और लोगों को जॉब मिल जाए। तो ये जॉब ओरिएंटेड और जीट ओरिएंटेड पीएमकेवाई का प्रपोजल है जिसका टोटल 1.5 लाख नंबर है। आप दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम कमेंट का शानदार जवाब आपका हर रोज देते हैं, अभी भी देंगे। स्किलिको मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।